खुश आमदीद सरमक्कम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आज की इस अहम वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इस साल जो मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 4 साला बीए बीएड कोर्स में एडमिशन होने वाला है, उसके बारे में बताने आया हूँ। यानी वैसे तमाम कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट के बाद यानी +2 के बाद डायरेक्ट बीए बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको उनसे मुतालिक तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। यानी ये आईटेप कोर्स, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी नया नहीं मालूम है, नए हैं, तो ये आईटेप कोर्स होता क्या है, बाकी फिर उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फॉर्म अप्लाई का डेट क्या है, किस तरीके से उन्हें क्या क्या प्रोसेस करना होगा, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेकिन आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब हमारा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन आ गया है। आप सभी गूगल प्ले स्टोर से उर्दू तदरीस ऐप, क्या है, उर्दू तदरीस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको मुख्तलिफ कोर्सेज की तैयारी कराई जा रही है ऑनलाइन। वहां क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लास है, पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट, यानी आप के उर्दू से मुतालिक तमाम इम्तिहान की तैयारी के लिए वहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ स्कैनर दिया हुआ, आप इस पर स्कैन करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर है जहां से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, वही प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाइए, उर्दू तदरीस आपको लिखना है, ये जो लिखा हुआ है इस तरीके का ये आपको सिंबल या स्क्रीन दिखेगा। आप इंस्टॉल पे क्लिक करके अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। मेरा अपना एप्लीकेशन है। खैर, और किसी तरह कोई मसला हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। इस नंबर पर आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी का, यानी जो 2025-26 के लिए, इस साल के लिए इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें क्या चीज है। सबसे पहले सॉरी हाँ, सबसे पहले तो आप एक चीज ये समझिए कि ये कोर्स है क्या। तो आप सभी को मालूम है कि जो एनईपी 2020 आया है उसके अकॉर्डिंग 4 साल वाला कोर्स हो गया है। ये 4 साल का कोर्स किनके लिए है, जो इंटर के बाद यानी 10+2 के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, तो 4 साल में उन्हें बीए और बीएड दोनों की डिग्री एक साथ मिल जाएगी। वैसे अभी तक जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल चल रहा था उसमें 3 साल हम बीए करते थे और फिर 2 साल बीएड करते थे, तो 5 साल लगता था। अब आपका उसमें से 1 साल का बचत हो जाएगा वो, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे। वैसे मानो में अभी दोनों तरह का कोर्स चल रहा है, जो 2 साल वाला बीएड है वो भी, और फिर 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीए बीएड है वो भी, वो दोनों चल रहा है। तो अभी सिर्फ आप देखेंगे कि रेगुलर मोड में, यानी आपको यूनिवर्सिटी में रह के क्लास करनी होगी, उस टाइप वाले कोर्स में 4 साल आईटेप कोर्स आ गया। क्या है, 4 ईयर आईटेप यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में मानू में कौन कौन सा है, तो देखिए, बीए, बीएससी और बीकॉम, ये तीनों स्ट्रीम है। उसके साथ आपका बीएड, हर एक स्ट्रीम में 50 सीट है। क्या है, 50 सीट है। यानी आप आर्ट्स से रहेंगे या साइंस से रहेंगे या कॉमर्स से, तीनों फील्ड में आप रहेंगे, तो मानू में एडमिशन के लिए 50-50 सीट है। और एक चीज याद रखना है कि इसके लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई में एक सब्जेक्ट आपको उर्दू लेना जरूरी होगा। और दूसरी चीज, मानो आपको मालूम है कि ये एक उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होगा, यानी पढ़ाई माध्यम सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही होगा, उर्दू में ही पढ़ाई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी में बस सिंपल आप ये देख लीजिए कि जो भी कैंडिडेट +2 किया हुआ है, क्या है, 10+2, या फिर इंटरमीडिएट या किसी मदरसा बोर्ड से इंटर के इक्विवेलेंट का कोर्स। मदरसा में दो तरह का मदरसा रहता है, एक बहुत सारे जो दीनी मदारिस हैं वो रेगुलर टाइप के मदरसे हैं, ये तो वहां का भी डिग्री इंटर के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन उससे आप नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि हम बिहार की बात करेंगे कि बिहार बोर्ड से, बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने
मौलवी किया हुआ हो, या किसी अदर स्टेट बोर्ड से, जैसे यूपी का जो आपका लखनऊ बोर्ड है वहां से मौलवी के इक्विवेलेंट वाला जो कोर्स होता है, या दूसरे स्टेट में भी इस तरीके से मदरसा बोर्ड है, तो किसी भी स्टेट के मदरसा बोर्ड से अगर आपने इंटर के इक्विवेलेंट वाला कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब एक चीज कि फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मानू में भी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एक पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए इसका एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है एनसीटीई की जानिब से। क्या एनसीटीई की जानिब से, तो आपको उसमें शामिल होगा। क्या, ये आप लिंक देखिए, यहां पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है https://exams.nta, यानी एनटीए के साइट पे जाकर आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपका क्या है, 16 मार्च 2025 है। क्या है, 16 मार्च 2025 है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया, आप वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, 16 मार्च तक आखिरी तारीख है। और फिर एडमिशन जो होगा वो कैसे होगा, मानो में कि जो आप एनटीए के थ्रू जो टेस्ट होगा, एनसीईटी का जो टेस्ट होगा, उसमें जो आपका स्कोर होगा उसी स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन होगा। यानी इन मेरिट पर नहीं है, पिछले कोर्स में जो है वो कुछ नहीं, या फिर मानो अपना इसके लिए अलग से टेस्ट नहीं लेगी, बल्कि आपको वो एनटीए का एग्जाम में जो नंबर आपका रहेगा, तो जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसका एडमिशन होगा। सब्जेक्ट क्या क्या लेना है, तो वो आप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट, एनटीए का जो फॉर्म अप्लाई भरेंगे ना, सॉरी एनसीईटी का जो फॉर्म अप्लाई भरेंगे तो उसमें आपको एक लैंग्वेज में उर्दू लेना है, और डोमेन सब्जेक्ट में से 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब कि देखिए डोमेन सब्जेक्ट आपका क्या है कि अगर आप साइंस से करना चाह रहे हैं, क्या है, साइंस से, तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ जो आता है, तो आप इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, तब आप साइंस वाले। अगर आर्ट्स वाले में है तो आर्ट्स का जो स्कूलिंग सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स, तो ये जो डोमेन सब्जेक्ट है इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट है। इसी तरीके से कॉमर्स वाले में भी अकाउंट्स वगैरह का जो सब्जेक्ट है, तो 2 आपको सब्जेक्ट लेना है, और तीसरा एक लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आएगा। आप फॉर्म अप्लाई जब जाएंगे तो वहां पर आपको लैंग्वेज में उर्दू ही लेना है, दूसरे से आपका काम नहीं चलेगा। ये ठीक थी, ये यूनिवर्सिटी का था। अब चलिए हम दूसरी तरफ, अब आपको हम बताते हैं कि एनटीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके नोटिफिकेशन में, यानी फॉर्म अप्लाई के लिए आखिरी डेट वगैरह क्या है, ये देखिए 20 फरवरी का नोटिफिकेशन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने फॉर्म अप्लाई किया है एनसीटीई के थ्रू से। इसका सब्जेक्ट क्या है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनसीईटी जो एग्जाम है 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, उसके लिए ये फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। इसके जरिए आपको डिफरेंट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज वगैरह भी शामिल है, उन सभी में एडमिशन के लिए इसी टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। एकेडमिक ईयर 2025-26। फॉर्म अप्लाई का डेट कब से शुरू हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज और दिया है इस नोटिफिकेशन में कि जो आपका फॉर्म अप्लाई है, हिंदुस्तान के 178 अलग सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेंटर बनाया गया हुआ है। आप फॉर्म में मीडियम 13 जमानों का ऑप्शन चुन सकते हैं, 13 मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम जो आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी मोड में। इंपोर्टेंट तारीख की बात करें तो 20 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ है, और आखिरी तारीख आपका 16 मार्च है। क्या है, आखिरी तारीख 16 मार्च है। 16 मार्च तक आपको वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। और इन डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम का डेट भी आ गया है 29 अप्रैल। क्या है, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। ये देख लीजिए क्लियरली यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया। फॉर्म अप्लाई कहां पे होगा, किस वेबसाइट पे, तो ये वेबसाइट का आपको लिंक दिया हुआ, आप इस वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने में एक चीज बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें ये जो सब्जेक्ट वगैरह की जो हम बात कर रहे थे ना कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3,
तो आप यही देख लीजिए। सेक्शन 1 वाला जो आपका लैंग्वेज है, तो मानो कि मैं स्पेसिफिक से ये बता रहा हूं, तो मानो के अकॉर्डिंग सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज में उर्दू लेना ही लेना है। क्या है? लैंग्वेज में उर्दू लेना है। डोमेन सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो डोमेन सब्जेक्ट जो आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, तो आर्ट्स वालों के लिए मैं ऊपर बता दिया कि क्या क्या में से दो कौन सा होना चाहिए इनमें से। साइंस वाले के लिए कॉमर्स। आप थोड़ा सा बैक करके, अगर आप स्किप कर दिए हैं तो बैक करके देख लीजिए, नहीं तो फिर पीछे वो आप उसको देखकर वहां अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और एक और फिर मैंडेटरी सेक्शन है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट भी आपको फॉर्म अप्लाई में वो तो आपका जरूरी रहेगा, वो देना ही देना है। ठीक है, चलिए। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका रहेगा, ये भी फॉर्म अप्लाई में आपको देना है। चलिए, उसके बाद इसमें आप एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो भी देख सकते हैं कि लैंग्वेज लेंगे तो लैंग्वेज 1 में इतना है, लैंग्वेज 2 में इतना है, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वगैरह कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी आप देख लीजिए। ओके, चलिए। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो मानो से 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड वाले में एक कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई का डेट शुरू हो गया है। आखिरी तारीख यानी लास्ट डेट आपके लिए 16 मार्च है। और फॉर्म अप्लाई आपको एनटीए के वेबसाइट से होगा। क्या है? एनटीए के वेबसाइट से होगा। आपका एडमिशन जो होगा वो एनटीए का जो टेस्ट है, एनसीईटी, ये जो टेस्ट है, उस टेस्ट में जो आपका नंबर आएगा उसी मार्क्स के बुनियाद पर मानू में भी एडमिशन होगा। मानू में इंटीग्रेटेड कोर्स में तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है, यानी आपके पास आर्ट्स भी है, साइंस भी है और फिर कॉमर्स। आप किसी भी जैसे फील्ड से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या थी वो भी मैंने बता दिया। और बाकी फिर भी कुछ चीज और अगर बाकी रह गया हो या छूट गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो आज की इसकी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।